कभी सोचा है कि जब दुनिया बिखर रही हो तो एक कविता क्या कर सकती है? चलिए, आज हम एक ऐसे ही कवि W.H. ऑर्डन की दुनिया को समझते हैं, जिन्होंने संकट के समय में अपनी कलम से एक रास्ता दिखाया। ये सवाल हम सभी के लिए है ना? जब हमारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा हो तो हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या बनती है? यही वो सवाल है जो ऑर्डन ने भी अपने जमाने में पूछा था, और कमाल की बात यह है कि उनका जवाब आज भी उतना ही सटीक बैठता है। तो कौन थे ये W.H. ऑर्डन? देखिए, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 20वीं सदी के सबसे मुश्किल दौर को न सिर्फ अपनी आंखों से देखा, बल्कि उसे अपनी कविताओं में उतारा, वो भी पूरी बेबाकी से। जरा उनके जीवन पर एक नजर डालते हैं। 1907 में उनका जन्म हुआ और 1973 में उनकी मृत्यु हुई। इस बीच की दुनिया युद्धों और फांसीवाद के उदय से हिल रही थी, और ये जो उथल-पुथल थी, इसका असर सिर्फ उनकी जिंदगी पर नहीं, बल्कि उनकी एक-एक कविता पर साफ दिखता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ऑर्डन एक ऐसे कवि थे जो अपने समय के सबसे मुश्किल सवालों से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए राजनीति, दर्शन और एक इंसान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जैसे बड़े-बड़े विषय पर बहुत गहराई से सोचा और लिखा। चलिए, अब उनकी एक सबसे मशहूर कविता पर आते हैं। सोचकर देखिए, ये कविता उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ था। ये उस ऐतिहासिक पल की एक जबरदस्त गवाही है। मतलब, ये कविता सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमसे सीधा सवाल करती है कि जब दुनिया में बुराई फैल रही हो तो एक व्यक्ति के तौर पर हमारे पास क्या विकल्प हैं और हमारे आपसी रिश्तों का क्या महत्व है। इस कविता में ऑर्डन 3 मुख्य तनावों को सामने लाते हैं। पहला है संकट, जो उनके हिसाब से हमारी रोज की नैतिक अनदेखी का नतीजा है। दूसरा है समाज, जो भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास कराता है। और तीसरा है उम्मीद, जो हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार और करुणा में ही मिल सकती है। तो ऑर्डन ने अपना ये संदेश हम तक पहुंचाया कैसे? उन्होंने बहुत ही सीधी, सरल, बातचीत वाली भाषा का इस्तेमाल किया। समाज की नैतिक गिरावट को दिखाने के लिए उन्होंने बीमारी और सड़न जैसी इमेजरी का इस्तेमाल किया, और इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक तय छंद संरचना के साथ व्यवस्था का एहसास पैदा किया। तो ठीक है, संकट तो है, पर इसका कारण क्या है? ऑर्डन हमें इसके कारण तक ले जाते हैं, यानी तानाशाह। अपनी एक छोटी लेकिन बहुत असरदार कविता एपिटैफ ऑन अ टायरेंट में वो एक तानाशाह की पूरी साइकोलॉजी को खोल कर रख देते हैं। जरा इन लाइनों पर गौर कीजिए। जब वो हंसा तो सम्मानित सीनेटर ठहाके लगाकर हंसे, और जब वो रोया तो गलियों में छोटे बच्चे मर गए। ये पंक्तियां हमें साफ साफ दिखाती हैं कि तानाशाही कितनी क्रूर होती है और कैसे ताकतवर लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ ऑर्डन तानाशाही के 2 चेहरे दिखाते हैं। पहली लाइन में हमें ताकतवर लोगों का डर और उनकी चापलूसी दिखती है, जो आंख बंद करके हर बात मान रहे हैं। और दूसरी लाइन में हमें आम लोगों पर उस शासक के फैसलों का भयानक और असली असर दिखता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ऑर्डन यहाँ किसी एक खास नेता की बात नहीं कर रहे। ये तो सत्ता के गलत इस्तेमाल पर एक चेतावनी है, जो हर दौर के लिए, हर जमाने के लिए सच है। तो अगर दुनिया में इतना केओस है, तानाशाह सत्ता में है, तो फिर कला का, कविता का क्या मतलब है? क्या ये सच में कुछ बदल सकती है? ऑर्डन ये गहरा सवाल भी पूछते हैं। ऑर्डन का जवाब बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं, देखिए, कवि तो मर जाता है, लेकिन उसके शब्द वो जिंदा रहते हैं। कला पब्लिक की हो जाती है, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की सोच को, उनकी नैतिकता को शक्ल देती रहती है। यानी हो सकता है कि कविता सीधे सीधे टैंकों को ना रोक पाए, लेकिन ये उन लोगों के दिमाग को जरूर बदल सकती है जो उन टैंकों को बनाते हैं या फिर जो उनका विरोध करते हैं। इसका असर फौरी नहीं, बल्कि लंबे समय तक रहता है। तो इन सभी बातों के बाद हम ऑर्डन से आज के लिए क्या सीख सकते हैं? वो कौन सा सबसे जरूरी संदेश है जो हमारे समय के लिए भी उतना ही मायने रखता है? तो ऑर्डन का सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो बड़े बड़े ऐतिहासिक संकट होते हैं ना, उनकी जड़ें हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे नैतिक फैसलों में होती हैं। हमारी उदासीनता और हमारा डर ही बड़ी बड़ी आपदाओं को जन्म देता है। तो आखिर में सारी बात एक इंसान पर आकर टिक जाती है। हम में से हर एक के पास ये ताकत भी है और जिम्मेदारी भी कि हम डर के ऊपर करुणा को चुनें। और इसीलिए ऑर्डन का ये सवाल आज भी हमारे सामने एक चुनौती की तरह खड़ा है। जब हम अपने दौर के संकटों का सामना करते हैं, तो हम क्या चुनेंगे?
नैतिक अंधापन या फिर इंसानी जुड़ाव?